आओ बच्चों, आज हम कक्षा 8 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म जीव मित्र हैं या शत्रु हैं, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत छोटे छोटे जीव हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। मतलब कुछ ऐसा यंत्र होता है जिससे जो छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखा देता है, तो इस यंत्र को कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म जीवों को देखने वाला यंत्र। तो इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, जो हम केवल आंखों से नहीं देख सकते। तो उनको बड़ा करके देखना पड़ता है, तो उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये जो जीव हैं वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड, वर्षा ऋतु में जो है ब्रेड मान लो रखा रहे या रोटी रखी रह जाए तो वो सड़ने लग जाती है और इसकी सतह पर सफ़ेद काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये जो है ये क्या होता है, ये सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। तो इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं। यही आवर्धक लेंस जैसे सूक्ष्मदर्शी होता है, इसी प्रकार से आवर्धक लेंस भी होता है जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाते हैं। तो आवर्धक लेंस की सहायता से हम इनको देख सकते हैं इन धब्बों को। तो ये जो है आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या है और यह कहाँ से आई है? ये पढ़ते हैं हम 2.1 सूक्ष्म जीव में। क्रियाकलाप 2.1 जो है, बगीचे और मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए, इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण करेंगे। तो उसमें क्या देखते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव देखते हैं। जो जल में जीव देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे। क्रियाकलाप 2 में क्या है, एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदे लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ये इसका परीक्षण कीजिए। तो उसमें भी हमें सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देंगे। तो ये क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इसमें दिखाई देंगे। अगर सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो हमें बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जो जीव हैं वो भी दिखाई दे जाते हैं। इसके बाद है, इन परीक्षणों से पता लगता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। तो इनमें कुछ जैसे कि ब्रेड, उन्हें बिना यंत्र के नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, और जो कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। जैसे ब्रेड पर जो फफूंदियाँ लग जाती हैं उनको आवर्धक लेंस से जो बड़ा करके दिखाता है, एस लेंस होता है जो देखा होगा आपने, उसको उससे देखा जा सकता है। लेकिन जबकि अन्य जो बहुत छोटे छोटे होते हैं उनको हम सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देख सकते। तो इन जीवों को कहते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जिनको बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। यही कारण है कि इनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, और सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म को दिखाने वाला सूक्ष्मदर्शी होता है। तो सूक्ष्म जीवों के 4 वर्ग होते हैं। मुख्य 4 वर्गों में इनको बांटा गया है। एक है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और फिर है शैवाल। ये 4 वर्ग हैं। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। इसके आगे थोड़ा सा ये है, जैसे विषाणु। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही ये देखिए, जो विषाणु है वो परपोषी में ही गुणन करते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे एवं जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। जो ये विषाणु जो है ये पौधे और जंतुओं की जो कोशिका होती है उनमें गुणन करते हैं, उनमें बढ़ते हैं, ये उनमें रहते हैं। तो विषाणु 2.5 में दिखाए गए हैं। 2.5 हम देखते हैं। देखिए ये 2.1 है। 2.1 जो यहाँ जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और ये शैवाल जो है चित्र 2.1 से 2.4 तक दर्शाए गए थे। तो चलिए देख लेते हैं 2.1 से 2.4 तक। ये स्पाइरल जीवाणु ये है
जीवाणु, ऐसे दिखते हैं सूक्ष्मदर्शी से देखने पर। स्पाइरल जीवाणु, ये छड़नुमा जीवाणु, देखिए बड़े करके दिखा रखे हैं। इसके बाद है शैवाल, शैवाल देखो ऐसा दिखता है, क्लेमाइसोमाइडोमोनास ये देखिए अमीबा, और ये पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये है राइजोपस, ये कवक के उदाहरण हैं, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। उसके बाद अब ये 2.4 तक हम देख चुके हैं, अब 2.5 हमें देखना था। 2.5 में क्या देखना था? विषाणु, विषाणु चित्र 2.5 में दिखाए गए, जो कुछ रोग होते हैं जैसे जुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा, और अधिकतर खांसी जो जीवाणु द्वारा ही होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा, ये भी जीवाणु द्वारा ही होते हैं। अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, इनको याद रखना है। अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। और जो टाइफाइड एवं क्षय रोग, ये किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, ये देखो फिर से एक बार देखते हैं। जुकाम, इन्फ्लुएंजा और खांसी, ये किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। और पोलियो और खसरा भी विषाणु द्वारा। और अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा, टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। तो इनमें से कुछ सूक्ष्मजीवों के बारे में आप कक्षा 6ठी और 7वीं में पढ़ चुके हैं। अब 2.5 में एक बार देखते हैं आगे। ये देखिए वायरस, ये 2.5 है, विषाणु, और इसकी देखिए शेप भी कैसी है, भयंकर है। ये वायरस है, वायरस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अब ये जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ जो सूक्ष्मजीव है वो हमारे शत्रु ही हैं, कुछ मित्र सूक्ष्मजीव भी हैं। देखिए मित्र सूक्ष्मजीव भी हैं, जो हमने पढ़ा था 7वीं में कि हमारे शरीर में कुछ सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो हमारे मित्र हैं, जो हमें हानि नहीं पहुंचाते। तो सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीव, अब देखिए किस में काम किया जाता है, ये दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में उपयोग होता है। प्राचीन काल से सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है, जो शराब बनती है। उसके बाद पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी जो सूक्ष्मजीव है वो बड़े हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो गली सड़ी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए जो है कार्बनिक अवशिष्ट, जो सब्जियों के छिलके हैं और जंतु अपशिष्ट हैं, इनका अपघटन जीवाणु द्वारा ही किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। जो गली सड़ी चीज़ों में से जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको ये अवशोषण कर लेते हैं और अपघटन कर देते हैं, और जो हानि रहित पदार्थ होते हैं वो बनते हैं। स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन में भी किया जाता है। जो दवाइयाँ भी बनती हैं जीवाणु से, दवाइयाँ भी बनती है। और कृषि जो होती है, खेती होती है, उसमें मृदा जो है उसके उपजाऊपन को भी ये बढ़ाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जैसे राइजोबियम के बारे में हमने पढ़ा था, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्पफुल होता है। ये जीवाणुओं के फायदे। आगे पढ़ते हैं, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। ये भी देखिए सूक्ष्मजीव रहते कहाँ पर हैं। 2.2 पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, मतलब इनमें जो कोशिका होती है, जैसे हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इनमें एक कोशिका भी हो सकती है, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ। ये एक कोशिकीय जीव हो सकते हैं, जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ। ठीक है, तो अथवा बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। अब बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल एवं कवक। अब ये इसमें कुछ शैवाल था, देखिए एक कोशिकीय में कुछ शैवाल, अब इसमें है कई शैवाल। बहुकोशिकीय, ये बहुकोशिकीय हैं, इसमें कई शैवाल और कवक। ये बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर जगह, हर तरह की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। बर्फीली, जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ इतनी सर्दी में और गर्मी में भी ये हर परिस्थिति में जीवित रहे हैं। ये मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं, और यह मनुष्य सहित सभी जंतु के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ जो है
बिना आश्रित रहे स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जो है वो अमीबा है, इसके बारे में ये बड़ा बार बार आता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। सूक्ष्म जीव जो है वो अकेले रह सकता है, जबकि जो कवक है, ये कवक और जीवाणु ये समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। अकेला कौन सा रहता है? अमीबा। ग्रुप में कौन से रहते हैं? कवक एवं जीवाणु। तो ये एक कोशिकीय के जीव कौन से हो सकते हैं? जैसे जीवाणु और कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, और बहुकोशिकीय के शैवाल और कवक। तो याद रखिए। अब हम पढ़ते हैं 2.3 सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं, कुछ हानिकारक हैं और जीवों में रोग के कारक हैं। जो सूक्ष्म जीव सिर्फ हमें हानि नहीं पहुंचाते बल्कि लाभदायक भी हो सकते हैं। तो जो ये लाभदायक हैं वो कैसे हैं, इसका विस्तार हम इस अध्ययन में करेंगे। और ये हानिकारक कैसे हैं, क्योंकि जैसे ही हमने पाठ का जो मेन पॉइंट है, वो जो हेडिंग है वो पढ़ा था सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु। तो इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। चलिए, तो ये हम मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में अभी हमने पढ़ा है। अब इसके बाद हम दही और ब्रेड बनाना, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ये हर पॉइंट वाइज हमें समझाया गया है। आगे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लाभदायक जो जीवाणु हैं उनके बारे में बहुत सारा डिटेल में बता रखा है। तो ये मित्रवत सूक्ष्म जीव ये हमने अभी पहले पढ़ा था। तो यहाँ तक हम समाप्त करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दही और ब्रेड बनाना। ये पेज नंबर 19 पर है ये यहाँ पर। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, और जो वीडियो के नीचे इस लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।